बधाई हो रोहित, मैंने सुना है कि तुम एसडीएम बन गए। अरे अनुष्का, तू यहाँ पर क्या कर रही है? फाइनली तुझे भी पता चल ही गया कि मैं एक एसडीएम बन चुका हूँ। रोहित, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम एसडीएम बन गए हो। जब मैंने सुना था ना कि तुम एसडीएम बन गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार तुमसे मिल लिया जाए ताकि मैं तुम्हें बधाई दे सकूं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। अरे रोहित भाई, कौन है ये जो तुम्हें बधाई देने के लिए आई है? मैंने तो उसे पहचाना नहीं। अरे वीर, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये ना एक टाइम पर हमारे कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी और मेरी क्लासमेट भी थी। पढ़ने में ना ये इतनी होशियार थी कि कॉलेज में इसकी टक्कर का कोई भी नहीं था। और वीर, कॉलेज टाइम पर ना ये बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि कॉलेज से निकलने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी और देखना एक दिन बहुत बड़ी अधिकारी बन जाऊंगी। लेकिन बेचारी ये तो अधिकारी नहीं बन पाई, मैं अधिकारी बन गया। लेकिन अनुष्का, मेरी समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो? रोहित, अभी बताया तो था मैंने तुम्हें, बधाई देने के लिए आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अनुष्का, बधाई देने का तो बहाना है तेरा। सच बात तो ये है कि तू ना मुझसे काम मांगने के लिए आई है, क्योंकि तेरी हालत को देखकर मुझे साफ लग रहा है कि तेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं रोहित, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास काम मांगने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो... अरे बस अनुष्का, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तेरे कपड़ों को देख करके ना हमें साफ लग रहा है कि तू लोगों के घरों में जा करके ना झाड़ू पोछे का काम करती होगी, उनके घर की साफ सफाई करती होगी, जिससे कि तुझे वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं और तेरे घर का गुजारा हो सके। लेकिन यार, तूने इतने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की थी, हमें ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू आने वाले टाइम में ऐसा काम करेगी। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने तो अपने माँ बाप का नाम ना पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। और अगर तुझे झाड़ू पोछे का काम ही करना था तो फिर तूने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन ही क्यों लिया था? अरे जब कॉलेज के सभी लड़कों को पता चलेगा कि हमारे कॉलेज की टॉपर आज के टाइम पर लोगों के घरों में जा करके झाड़ू पोछे का काम करती है, तो हमारे कॉलेज की तो रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। लेकिन अनुष्का, मैं तुझे बता दूं कि अभी ना मेरे ऑफिस में कोई काम नहीं है जो मैं तुझे कोई काम दे सकूं। अभी तू जो काम कर रही है ना, उसी काम को करती रहे। जब मेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी खाली हो जाएगी ना, तो फिर मैं तुझे बुला लूंगा। अरे हाँ, याद आया मुझे, हमारे ऑफिस में ना वो मेड की वैकेंसी खाली है जो खाना वाना बनाती है ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर भाई तू हमारे ऑफिस में आकर ये सब काम कर सकती है तो बता। लेकिन तुझे एक फ़ायदा तो हो जाएगा कि लोगों के घरों में जाना नहीं पड़ेगा, सीधा हमारे ऑफिस में आना पड़ा करेगा। और वहाँ पर मैं तुझे अच्छे पैसे भी दिलवा दिया करूँगा, क्योंकि यार आखिरकार तू मेरी दोस्त है और दोस्त के लिए मैं इतना नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा बता। रोहित, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हो। क्या कहा तूने? ये बिल्कुल भी नहीं बदले? अरे ये तो अपने आप को पूरी तरीके से बदल चुके हैं। देखना कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं। अरे बदलना तो तुझे चाहिए, जो घर घर में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती है। अपने आप को बदल, तभी कुछ कर पाएगी तू जिंदगी में। और सुन, एक बात बताना तो भूल गया मैं तुझे, तूने अभी सर का घर भी नहीं देखा है। सर का घर देख लेगी ना अंदर जाकर तो तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और हाल ही में सर ने पूरे 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने घर में। सर, ये तो आपकी दोस्त है ना, तो फिर यहाँ पर रहकर आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इनको भी अपना इंटीरियर दिखाओ ना घर का, इनको भी पता चलना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। अरे बीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं इसको अपने घर में लेकर के जाऊंगा? यार तुझे पता नहीं है कि मेरे घर में कितना महंगा महंगा सामान है, और अगर ये मेरे सामान को टच कर देगी तो वो गंदा हो जाएगा ना, इसलिए मैं ना इसको अपने घर के अंदर नहीं ले आ सकता। लेकिन हाँ, मैं तुझे बता दूं कि मैं ना तुझे अपने घर का इंटीरियर अपने फ़ोन में दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी है ना उन सबका फ़ोटो ले रखा है। खैर टेंशन मत ले, अभी दिखाता हूँ तेरे लिए। अनुष्का, ये देख, ये झूमर है, वो भी पूरे 10 लाख रुपए का। और रुक, और भी दिखाता हूं मैं तुझे। और ये देख, ये सोफा देख रही है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसे ही नहीं लग रहा है, इसमें पैसे गए हैं। पता है कितने का मंगाया था? पूरे 4,80,000 रुपए का, दिल्ली से। और हाँ, और भी दिखाता हूं मैं तुझे। ये देख, ये जीना की रेलिंग देख रही है, ये कोई नॉर्मल रेलिंग नहीं है, ये बहुत वीआईपी लोगों के घरों में लगी होती है। पूरे 20 लाख रुपए की लगी थी मेरे घर में। अब मैं तुझे ये सब क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि वैसे भी तू ये सब अपने घर में कहाँ लगवा सकती है। ये सब तो तुम्हें देखना भी नसीब नहीं होगा, लगवाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे रोहित, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एसडीएम बने हुए अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिर तुमने इतना महंगा महंगा सामान और इतना पैसा कहाँ से कमा लिया? बस, तुम गांव के गवारों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि तुम चीजों को ना अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तुझे अभी बताया था ना मैंने कि मैं एक एसडीएम हूँ, और एसडीएम की ना इतनी सैलरी नहीं होती है कि वो सही से अपने घर के खर्चे भी निकाल सके वीआईपी तरीके से। क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये में आज के टाइम पर क्या ही होता है, आदमी सही से शौक मौज भी पूरे नहीं कर पाता है। लेकिन एक एसडीएम के तौर पर जो ऊपर की कमाई होती है ना, सारा खेल तो उसी का है। अरे इतनी मोटी रिश्वत लेता हूँ
कि महीने के 30-40 लाख रुपए तो आराम से हो जाते हैं। और वैसे भी अगर एसडीएम बन करके रिश्वत ना ली तो फिर क्या ही फायदा एसडीएम बनने का। ओह, तो अब मैं समझी कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वो रिश्वत के पैसों से है ना। लेकिन रोहित, तुम्हें तो ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम लोगों की मदद करने की जगह अपना फायदा देख रहे हो। अरे ओ मैडम, तुम्हें सर को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। सर सब कुछ जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं। और हाँ वीर, ये तो मैं इसको बताना ही भूल गया कि आज मेरे घर पर जिले की नई आईएएस ऑफिसर आ रही हैं। पर्सनली मैंने उनको इनवाइट किया है और ये ना मेरी पहली मुलाकात होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ना मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, तू भी यहीं पर खड़ी रहना। मैडम, मैं गाड़ी के पास खड़े होकर इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। ये लोग आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं, आप इनसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? इन लोगों को जो भी कहना है कहने दो। मैं इनकी बातें चुपचाप इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि ये लोग ना मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। कांस्टेबल, ये सर के सामने तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने एक पीसीएस ऑफिसर खड़े हैं और इनके सामने ऐसे बात कर रहे हो? अभी ये चाहे ना तो तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। मैंने ऐसी क्या बदतमीजी कर दी जो सर मेरी वर्दी उतरवा देंगे? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ही इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं। क्या कहा? मैडम इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं? लेकिन अनुष्का, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गई हो। अरे पता भी कैसे लगेगा, तुम रिश्वत लेने में इतने बिजी हो। अरे तुम्हें पता भी कैसे लगेगा, तुम्हें रिश्वत लेने से ही फुर्सत नहीं है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। अरे आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं? आप मेरे घर के अंदर चलिए ना, घर के अंदर चलकर बात करते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गई। चलो घर के अंदर चलते हैं हम लोग। अरे मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे घर के अंदर तो बहुत महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं। अगर मैंने उन्हें छू लिया तो वो बेकार नहीं हो जाएंगी? अरे मैम, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था और आपने तो इसको सीरियस ही ले लिया। रोहित, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे घर पर कोई डिनर करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो ये जानने के लिए आई थी कि तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। लेकिन तुमने तो अपने मुंह से ही बता दिया कि तुमने इतना कुछ रिश्वत के पैसों से लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बच पाएगा क्योंकि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई तो मैम मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी, मैं पूरी तरह से रोड पर आ जाऊंगा। प्लीज़ मैम, कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए। देखिए, अब मेरे सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी भी चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी। चलो कांस्टेबल, हम चलते हैं। मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। वीर, आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उन सबका जिम्मेदार तू है। क्या ज़रूरत थी उसको मेरे घर के बारे में बताने की? अब मुझे क्या उसके बारे में मालूम था कि वो आईएएस ऑफिसर है? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता उसके सामने। अब गई मेरी नौकरी।